नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। कास्की बागी मोटर मार्ग की हालत दयनीय, पानी की बूंद बूंद को तरस रहे ग्रामीण। बाबा श्री विश्वनाथ की डोली विकासनगर पहुंची। 23 वर्षों से उत्तराखंड में हर वर्ष यात्रा करती है बाबा की डोली। महिला सशक्तिकरण बल विकास विभाग ने किया गोद भराई कार्यक्रम। 10 गर्भवती महिला की गोद भराई की गई। भाजपा मंडल महामंत्री संदीप कार्की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खनन को लेकर शुरू हुए विवाद के चलते मारी गोली। खबर विस्तार से। पौड़ी की संस्कृत भवन में प्रेक्षागृह में आयोजित संघ के अधिवेशन में संघ के जनपद पौड़ी की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रतिभाग किया। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि आगामी 1 जुलाई से प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है, जिसके लिए सरकार द्वारा अभिभावकों, शिक्षकों और आमजन से अपने सुझाव मांगे जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि हम बच्चे को चॉइस बेस और क्रेडिट बेस ये दोनों पद्धति देने वाले हैं। नई शिक्षा नीति में भी भारत सरकार ने स्पेशल कहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित शिक्षा पद्धति होनी चाहिए और उसी काम अनुसरण करके अपने पाठ्यक्रमों का निर्धारण कर रहे हैं। और जो भी हमारे शिक्षक संगठनों ने डिमांड अपनी रखी, मैंने कह दिया कि इसी महीने हम एक संयुक्त बैठक करने वाले हैं और उनकी जो भी डिमांड है, जो जायज़ डिमांड है उनकी, वो सारे टीचर लोग जायज़ डिमांड करते हैं, उनके सारी मांगों पे हम पूरा विचार करके और मुझे लगता है कि जल्दी उनका निस्तारण करें। आगामी 15 मई से जनपद पौड़ी में पुलिस भर्ती प्रारंभ होने जा रही है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों और उनके परिजन किसी ऐसे व्यक्ति के प्रलोभन में ना आ जाए जो लोगों को भ्रमित कर उन्हें भर्ती करवाने की बात करते हैं। इसके मद्देनजर पौड़ी एसएसपी यशवंत सिंह ने जनपद वासियों से अपील की है कि 15 मई से शुरू होने जा रही पुलिस भर्ती को पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी के साथ कराई जाए। जनपद पौड़ी में आगामी 15 मई से पुलिस की भर्ती शुरू है और ऐसे में कई नक्काल लोग, ठग लोग और असामाजिक तत्व सक्रिय हो जाते हैं और पब्लिक को या किसी बच्चों को जो अभ्यर्थी है उसको जो है झांसा देते हैं कि हम तेरी भर्ती करा देंगे और हमारी इससे जान पहचान है, हमारी उससे जान पहचान है। इस तरीके की हरकतें करके पब्लिक को, बच्चों को ठगने का प्रयास करते हैं। मेरा सबसे अनुरोध है, सबसे विनती है, सबसे अपील है कि कृपया किसी भी इसी प्रकार के झांसे में ना आए, क्योंकि ये भर्ती बिल्कुल पारदर्शी, निष्पक्ष तरीके से हो रही है। मैं इसका स्वयं चेयरमैन हूँ और ये मेरे सामने होगी, मेरे प्रत्यक्ष सामने होगी। हरिद्वार के सिडको स्थित रैम्बो पैकेजिंग कंपनी में कंप्लेंट पर आए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसके बाद कंपनी के गेट के बाहर परिजनों के द्वारा हंगामा किया गया। परिजनों का आरोप है कि कंपनी के अंदर युवक के साथ क्या दुर्घटना हुई, इसके विषय में कोई भी जानकारी नहीं दे रहा है। तथ्यों को छुपाया जा रहा है। जब हमें सूचना मिली तो ये लड़का हमें हॉस्पिटल में मिला, मेट्रो में, बस वेंटिलेटर पे था। क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है? सर एक्सीडेंट यही होता है, ये डेथ पहले हो गया था। ये अंदर मारा गया, क्या जो भी किया वहाँ पे ले जाके एडमिट किया, लेकिन हमें पता नहीं क्या हुआ। ये डेथ अवस्था में मिला। सर हमारे साथ न्याय हो, हम यही चाहते हैं। अब छोटे बच्चे रामनगर के मालदन क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुमुकदार सेकेंड सन 2013 से एक टिन सेट के कमरे में संचालित है। वहीं बीती शाम आए तूफान ने शिक्षा विभाग की खस्ताहाल कार्यशैली की पोल खोल दी है। दरअसल ये तूफान स्कूल की छत उड़ा ले गया, जिसमें कि मासूम बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर हो गए हैं। गनीमत रही कि जिस वक्त तेज तूफान के आने से विद्यालय की टिन उड़ी, उस वक्त विद्यालय की छुट्टी हो चुकी थी, नहीं तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। समय समय पर डिपार्टमेंट में उच्च अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराया जाता है। उस स्तर से भी इस मामले को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अतः हम किसी उच्च अधिकारियों को विज्ञान में ये मामला लेकर के आएंगे और कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्था इसकी की जाएगी। कल रात जो तेज की आंधी आई है
उससे हमारे विद्यालय की छत उड़ गई है, टीनें उड़ गई हैं सारी, और पीछे पेड़ गिर गया है, जिससे हमारे विद्यालय को बहुत क्षति हुई है। हमने एक बैठने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की थी अपने बच्चों के लिए, अब वो भी ख़त्म हो गई है हमारे बच्चों के लिए। हम उसके अंदर बच्चों को नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि कभी भी अगर बारिश आती है या आंधी आती है दोबारा से, तो हमारे बच्चों को जान की उनको खतरा है। हमारी अपने विभाग से और सरकार से और विधायक जी से ये मांग है कि हमारे बच्चों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था की जाए, जिससे आगे जो बरसात आ रही है उसमें हमारे बच्चों की जान बचाई जा सके और उनको कोई नुकसान ना हो। ये तूफान आया, तूफान से उड़ी है और बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी उस वक्त, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था यहाँ पे। मालदन ढेला नदी में जेसीबी मशीन से अवैध खनन के चलते गहरे गहरे खड्डे कर दिए गए हैं। इन्हीं गहरे गड्ढों में कुछ दिन पूर्व एक युवक की डूबने से मौत हो गई है, लेकिन खनन माफियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि नियम कानूनों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं अवैध खनन की सूचना पर पहुंचे तहसील प्रशासन ने मौके से एक डंपर पकड़ लिया और सीज कर दिया है, लेकिन आम जनता इस कार्रवाई को खाना पूर्ति बता रही है। गोपाल नगर के पास मुख्य मार्ग पर एक डंपर अवैध परिवहन बनाया गया और जो नए मैनेजर्स है और प्रदेश खनिज परिवहन नियमावली के सुसंगत को सीज करके बाजपुर के विद्युत विभाग कार्यालय में महिलाओं ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता टमटा के नेतृत्व में एसडीओ का घेराव किया। इस दौरान महिलाओं ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से जल्द मीटर लगवाने और विजिलेंस टीम द्वारा किए गए मुकदमों को वापस लेने की मांग की है। हमारी मांग है कि जो कॉलोनी के लोग हैं उन पे जो जुर्माना किया गया है वो कम किया जाए, क्योंकि ये उनके ऊपर अन्याय जैसी वाली बात होगी। हमारी मांग सर यही है कि हमारे घर में मीटर लगना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम इसका बिल पहले बहुत बार दे चुके हैं और कॉलोनी के ओनर जसबीर सिंह संधू वही देते हैं। देखिए, यहाँ रॉयल गार्डन के पीछे जो कॉलोनी निर्मित की गई थी, वहाँ पर लगभग तकरीबन सभी मकानों में विद्युत चोरी की जा रही थी। इस वजह से विजिलेंस और हमारे द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है और उनको जो है विद्युत चोरी में पकड़ा गया है। विकास नगर कोतवाली के कुंजा ग्रांट क्षेत्र से कुल्हाल चौक के इंचार्ज रजनीश कुमार सैनी और कांस्टेबल राजेश चौहान ने 6 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद की, साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। जॉनसन बावर जनजातीय क्षेत्र के गास्की बागी मोटर मार्ग में, जहां पिछले वर्ष बरसात से भारी तबाही हुई थी और पेयजल लाइन भी टूट गई थी, जिसको अभी तक पेयजल निगम ने सही नहीं किया है, जिससे कि लोगों को पानी पीने के लिए भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी जो गांव की पाइपलाइन है, जो हमको गांव के लिए पीने का पानी आता है, हम उससे बहुत परेशान हैं। एई को बोला, जेई को बोला, उसको एक्शन को बोला, उनको लिख के भी दे रखा है, लेकिन आप जाते हुए जो है जब गांव के पास पहुंचेंगे तो आपको प्लास्टिक के पाइप, काले पाइप बिछे हुए दिखेंगे। ये जो डंपिंग जोन हमने दिए थे अपने सुख सुविधा के लिए, इन्होंने हर कहीं मलबा डाल दिया है, जबकि डंपिंग जोन भी दिए हुए हैं। जैसे ऊपर जो जुड्डों में जो मलबा गया है उसके बगल में डंपिंग के लिए जगह है, वहाँ पे अभी भी 100 गाड़ी माल आ सकती है, लेकिन डंप ना करने के बजाय जो है जेसीबी से मलबा नीचे डाल दिया। दबान तो अभी 10 कदम आगे जाके आप देखेंगे हमारी गौशालाएं दबी है, खेत दबे हुए हैं, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं दे रहे। 10 बार जाओ, हाँ जी बन जाएगा, अगली बार आ जाना, अभी तक उस दबान का कोई पैसा हमें नहीं मिला है। बाबा श्री विश्वनाथ और मां जगदीशिला की डोली आज विकास नगर पहुंची। बताते चले कि ये डोली 23 वर्षों से उत्तराखंड में हर वर्ष यात्रा करती है। वही डोली यात्रा हरिद्वार हर की पौड़ी से 9 मई को शुरू हुई है। ये विश्वनाथ जगदीशिला डोली है और ये टेरी गढ़वाल के 11वां हिंदाओं विष्णु पर्वत से चलती है। इस वर्ष इसकी 23वीं यात्रा है और ये पूरे उत्तराखंड भ्रमण पर निकलती है साल भर में एक बार। पचवा दून जनपद देहरादून के कालसी थाना क्षेत्र में एक डंपर को अवैध खनन सामग्री ले जाते हुए पुलिस ने पकड़ लिया और सीज कर दिया। आपको बता दें कि कालसी पुलिस इस समय अवैध कार्यों पर लगाम लगा रही है, जिस कार्य में कालसी पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की। वही थाना अध्यक्ष अशोक राठौर ने बताया कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। ये आपको पता है, ये काफ़ी शांत क्षेत्र है और यहाँ पे कोई भी अवैध गतिविधि यहाँ पे चल नहीं सकती।
और इसी के परिप्रेक्ष्य में हमें कल सूचना मिली थी कि कोई अवैध खनन जो है खनन से अवैध सामग्री लेके रखी जा रही है। तो इस सूचना पर हम लोग खुद स्वयं के साथ गया था। तो हमने एक ट्रक को पकड़ा है जिसमें अवैध खनन सामग्री भरी हुई थी, तो उसको हमने सीज कर दिया। महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की ओर से 10 गर्भवती महिलाओं का गोद भराई कार्यक्रम विकासनगर में महिला बाल विकास विभाग की ओर से किया गया। गोद भराई इस कार्यक्रम में बाल विकास सशक्तिकरण परियोजना अधिकारी के द्वारा महिलाओं को मौसमी फल और सब्जियों दी गई, साथ ही पोषाहार के बारे में भी जानकारी दी गई। हमारा जो महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग है, पोषण अभियान के तहत, राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत हर महीने की 14 तारीख को सीबी एक्टिविटी मनाते हैं। सीबी मतलब कम्युनिटी बेस्ड, जो हमारे मतलब जो समाज है उसके बीच में जाके हम प्रोग्राम करते हैं। उसमें से गोद भराई एक प्रोग्राम है। हम ये मतलब जैसे जो भी महिला है वो गर्भ धारण करती है जब, तो हम उसके पूरे परिवार को और उसको ये संदेश देते हैं कि मतलब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मौका है उनके लिए, उनको उसी समय से अपना और अपने बच्चे की बहुत देखभाल करनी है। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा विधानसभा क्षेत्र के शांतिपुरी में भाजपा मंडल महामंत्री संदीप कार्की को गोली मार दी गई। आनंद फानन में स्थानीय लोग गंभीर अवस्था में संदीप कार्की को सीएचसी किच्छा लेकर पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल जाते समय संदीप की मौत हो गई। सूत्रों की माने तो खनन को लेकर शुरू हुए विवाद के चलते गोली मार दी गई है। 10 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में श्री संदीप कार्की है, लगभग उम्र 35 साल के है। ये भी शांतिपुरी वार्ड का निवासी है। इनका और एक ललित मेहता है, ये मुख्य आरोपी है इसमें, वो भी खनन का काम करता है। इन दोनों के बीच में खनन को लेकर थोड़ा सा विवाद हुआ था। जो पट्टे है, पट्टे को जाने का रास्ता ये हमारे मृतक के खेत से होते हुए जाता है। इसका यहाँ पे डंपर खड़ा कर दिया था, जिसको लेके विवाद हुआ कि यहाँ नहीं खड़ा करना है, आप आगे बढ़ाइए करके। इसी बात को लेकर ठनक हुई और जो मेन ललित मेहता है तो उसने गोली मार के सीधा एक गोली मार दिया और जिसके वजह से इसको गोली में चोट लगी और तत्काल मेडिसिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ पर जो है उसको मृतक घोषित कर दिया गया है। आज के खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड। धन्यवाद। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड।